हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करें हैं चैप्टर नंबर 13 का सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। चैप्टर का हमारा नेम है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। तो सबसे पहले हम यही कंसेप्ट समझेंगे कि एक्सपोनेंट्स क्या है हमारे। जब भी हमें किसी लार्ज वैल्यू को शॉर्टर फॉर्म में राइट करना हो तो हम एक्सपोनेंट्स का यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमें एग्जाम्पल दिया जाए एक्सपोनेंट में कि जैसे नंबर दिया गया है हमें 10,000, तो 10,000 को देखिए इन्होंने कन्वर्ट किया है 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 और फिर 10 को इन्होंने 4 टाइम मल्टीप्लाई किया है और उसकी एक फॉर्म को राइट कर दिया गया जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। इसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। इसको रीड करने का प्रोसेस क्या है, 10 क्या है, 4 क्या है इसके अंदर, वो हम समझते हैं। जो 10 होगा वो क्या होगा, इसका बेस, और 4 क्या है, एक्सपोनेंट है। तो ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी। एक लार्ज वैल्यूज थी हमारे पास 10,000, उसको हमने ब्रेक किया 10 की फॉर्म में, और कितने टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद ये 10,000 बनता है, 10 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। जितने टाइम हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वो उसकी पावर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और जो फॉर्म बनती है वही हमारी क्या होती है, एक्सपोनेंट फॉर्म होती है। रीड कैसे करना है इसे, जो 10 पावर 4 इसको रीड कैसे करेंगे, 10 रेज़्ड टू द पावर ऑफ 4, और कैसे रीड कर सकते हैं, 4th पावर ऑफ 10, और यही हमारी क्या होगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर हम किसी नंबर को, जैसे फॉर एग्जांपल हम राइट करते हैं 6 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमें इसकी राइट करनी हो, जैसे कि हमारे क्वेश्चन के अंदर आएगा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कितने टाइम हमारे पास है, 1 2 एंड 3। तो हम क्या राइट कर देंगे, सो 6 पावर 3। बस आपको राइट करते हुए यहाँ ध्यान रखना है कि जो पावर नोटेशन है आपकी वो सही होनी चाहिए। अगर आप इस पावर को 6 के साथ लिख देते हो तो हम यहाँ पर जो प्रोसेस है राइट करने का वो हमारा रॉन्ग होगा, क्योंकि हमें पावर्स को शो करना है। अगर हम इसको इस फॉर्म में राइट करते हैं तो ये 63 रीड किया जाएगा, न कि हमारा 6 पावर 3। तो आपको ध्यान रखना है बस यहाँ पावर नोटेशन हम कैसे राइट करेंगे, जैसे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे वैसे वैसे आप उसके साथ अच्छे से सीख जाइए। आइए स्टार्ट करते हैं अब हम एक्सरसाइज 13.1 का सोल्यूशन। एक्सरसाइज 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब ये हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करके दिए गए हैं क्वेश्चन, इनको हमें फॉर्म को ओपन करना है और उसके बाद उसकी वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है 2 रेज़्ड टू द पावर ऑफ 6 या 6th पावर ऑफ 2, जैसा कि हमने इसके बेसिक में ही पढ़ा है। तो 6 की यहाँ पावर कितनी है, सॉरी 2 की पावर कितनी है, यहाँ पर 6 है। तो हम क्या करेंगे कि जो 2 है उसको 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है। इसका मीनिंग क्या है हमारा, कि 2 को हमें 6 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा, ये 5 और 6 टाइम। अब ये तो हमने इसको कर लिया है ओपन पावर को, इसके बाद इसका हमें आंसर भी राइट करना है। वो क्या आएगा, देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 32, एंड लास्ट में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा, 64। तो ये हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है वो है स्टेटमेंट में 9 रेज़्ड टू द पावर ऑफ 3। तो इसको हमें कैसे राइट करना है, 9 को 9 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है 3 टाइम। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81, 81 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे आप अगेन, तो हमारे पास आंसर आएगा 729। तो ये हमारा आंसर होगा सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट में हमें दिया गया है 11 रेज़्ड टू पावर 2। थर्ड पार्ट हमारा ये है, यहाँ पर इसको 11 को हमें 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। जब आप 11 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 121। लास्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट है, उसमें हमें वैल्यू दी गई है 5 रेज़्ड टू पावर ऑफ 4। इसका मीनिंग क्या हुआ, 5 को हमें 4 टाइम क्या करना है, मल्टीप्लाई। ये गलती ना करना कि 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर 20 आ जाएगा, वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर हमें करना है 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई, जिसकी जितनी पावर है उस नंबर को उतने टाइम ही हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 को 5 से करते हैं 25, 25 को 5 से करेंगे 3 टाइम, तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 125। 125 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 225। तो ये हमारा सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 1 का। अब जो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है उसमें है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें ये फॉर्म दी गई हैं 6 पार्ट में, इनको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना है।
कि हमें बेस और एक्सपोनेंट की फॉर्म में इसको क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे करेंगे हम, देखिए जो फर्स्ट पार्ट हमारा है उसमें हमें दिया गया है 6 मल्टीप्लाई 6 और मल्टीप्लाई में भी क्या है आपका 6 है, यानी कि 6 को यहाँ पर 4 टाइम मल्टीप्लाई किया गया है। तो हमें यहाँ अब इसका आंसर राइट नहीं करना है कि इसकी वैल्यू को फाइंड आउट नहीं करना है, इसको जस्ट हमें क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना। तो 6 तो हमारा बेस है और कितने टाइम मल्टीप्लाई किया गया है इसको 4, तो वो हमारा एक्सपोनेंट आ जाएगा 6 पावर 4। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी फर्स्ट पार्ट के सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड पार्ट में दिया गया है टी को टी के साथ मल्टीप्लाई किया, तो टी कितने टाइम आ गया यहाँ पर 2 टाइम्स है। तो हम क्या राइट करेंगे इसका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी टी पावर 2। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट में बी है वैल्यू, उसको भी 4 टाइम मल्टीप्लाई किया, तो बी तो बेस होगा और जितने टाइम इसको मल्टीप्लाई किया गया वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में राइट कर दिया जाएगा। फोर्थ पार्ट है जिसमें हमें वैल्यू दी गई है 5 मल्टीप्लाई 5। देखिए अब 5 यहाँ पर 2 टाइम है, तो 5 को तो आप 2 टाइम राइट कर दीजिए यहाँ पर 5 पावर 2। मल्टीप्लाई में 7 कितने टाइम है, 1 2 एंड 3, तो 7 पावर 3। तो ये जो फॉर्म बनी है अब हमारी, ये हमारी क्या होगी, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। पार्ट नंबर 5 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें दिया गया है 2 मल्टीप्लाई 2, 2 तो हमारा 2 टाइम है, तो 2 पावर 2 आ जाएगी। और ए भी कितने टाइम है, 1 एंड 2, तो ए पावर भी कितनी होगी हमारे पास 2। तो ये हमारा आंसर होगा पार्ट नंबर 5 का। 6th पार्ट में जो हमें वैल्यू दी गई है वो है ए मल्टीप्लाई ए। ए हमारा 3 टाइम है, तो ए पावर तो आ जाएगी आपकी 3, मल्टीप्लाई ही हम राइट करेंगे। नेक्स्ट भी सी हमारा कितना टाइम है, 3 टाइम्स है, तो सी पावर 3। और डी हमारा सिंगल टाइम है, तो डी हम एज इट इज़ राइट कर देंगे, या पावर 1 भी लगा सकते हो। तो ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी क्वेश्चन नंबर 2 में, जो हमसे पूछा गया था कि हमें गिवन पार्ट्स की एक्सपोनेंशियल फॉर्म को राइट करना है। जस्ट आपको क्या देखना है कि गिवन नंबर आपका कितने टाइम मल्टीपल है, तो उसको उसकी पावर की नोटेशन में क्या कर दीजिए, राइट कर दीजिए, वही आपकी क्या होगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब हमें जो फर्स्ट टू फोर्थ पार्ट हमें गिवन है, इनके हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म को क्या करना है, राइट करना है। प्रोसेस क्या होगा, जो नंबर हमें दिए गए हैं डायरेक्टली तो हम इनको राइट नहीं कर सकते हैं, हमें क्या करना होगा, डिवीजन मेथड से फैक्टराइजेशन इनकी करनी होगी। और वो फैक्टराइजेशन हमारी कैसी होगी, प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर आपको पता है जिनके हम सिर्फ 2 ही फैक्टर कर सकते हैं, उनके साथ ही हमें इसको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन कि हम इस नंबर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे राइट करेंगे। गिवन नंबर हमारा है 512, इसको हम पहले स्टार्ट करते हैं, डिवीजन चेक कीजिए, डिविजिबिलिटी रूल्स आपको पता होंगे। इसका यूनिट प्लेस नंबर 2 है, तो ये नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसको 2 पे चेक करेंगे, जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आपकी आएगी 256। नेक्स्ट में अब हमारे पास फिर 6 आ गया, यानी कि इवन नंबर है, तो अब भी हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, इसको 2 से। नेक्स्ट जब आप इसको डिवाइड करोगे, देखिए 2 1 जा 2, 5 है, 2 की टेबल में कितने में है, 2 पे हम इसको करेंगे भी, तो यहाँ से आपके पास आएगा 1, रिमाइंडर 1 बचेगा, 16 आएगा और ये आ जाएगा 128। नेक्स्ट अब आप इसको 2 से डिवाइड करें, तो जब आपके पास इसको 2 से डिवाइड करते हो तो यहाँ वैल्यू रहेगी आपकी 64। फिर हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो वैल्यू हमारी आएगी 32। अब नेक्स्ट में भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो वैल्यू हमारी बनेगी 16। नेक्स्ट 2 से करेंगे तो यहाँ वैल्यू बनेगी आपकी 8। फिर हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो वैल्यू हमारी आएगी यहाँ 4। लास्ट में भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी बनेगी आपकी यहाँ पर 2, और फिर कन्वर्ट कर दीजिए इसको 2 से डिवाइड करके 1 में। तो अब हम चेक करते हैं कि जो 512 है इसकी जो फैक्टर बने हैं वो कौन से हैं। देखिए 2 ही सभी फैक्टर हैं। अब इसको काउंट कर लीजिए, जो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी वो क्या होगी, इन नंबर्स को काउंट करो और उसको उसकी पावर के अंदर राइट कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 पावर 9 यहाँ क्या होगा, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी पार्ट नंबर फर्स्ट की। अब सेकंड जो पार्ट हमें दिया गया है उसकी वैल्यू है 343। तो इसको भी हमें डिविजिबिलिटी रूल के साथ ही हम इसको चेक करेंगे क्या ये नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो सकता है। तो अगर हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं 2 की तो उसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे ओड नंबर आ गया आपका, तो हम 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। नेक्स्ट अगर हम 3 से चेक करते हैं इसको, तो 3 की टेबल में क्या होगा कि इन डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। 4 3 7 और 3 कितना आ जाएगा 10, तो ये 3 पे डिवाइड नहीं होगा।
ना ही ये 4 पे आएगा, ना 5 पे और ना ही 6 पे। हम 7 पे चेक करते हैं इसको, तो ये वैल्यू जो हमारी है ये हमारी 7 पे डिवाइड हो जाएगी, और डिवाइड होने के बाद आपका नंबर कितना आएगा यहाँ पर 49। तो नेक्स्ट फिर हम 7 के टेबल में इसको डिवाइड कर सकते, तो वैल्यू हमारी बन जाएगी 7। तो जो हमारे पास वैल्यू दी गई थी ये 343, इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम होगी वो क्या राइट करेंगे, 7 देख लीजिए कितने टाइम है आपका, 3 टाइम, 1 2 एंड 3, तो 7 पावर 3 हम यहाँ राइट कर देंगे। ये हमारा आंसर होगा पार्ट नंबर सेकंड का। नेक्स्ट पार्ट में वैल्यू हमें गिवन है 729, तो इसको हम चेक करते हैं कि ये किस नंबर से पहले डिवाइड होगा। तो आप देखते हो कि जो 729 है हमारा, ये हम पहले डिवाइड करेंगे 3 से। क्यों? क्योंकि 7 और 2 9 और 9 कितना जाएगा 18 इन डिजिट्स का सम आता है, ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम इसको जो फर्स्ट टाइम डिवाइड करेंगे 3 से, तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो आएगी डिवाइड करने के बाद 243। नेक्स्ट अब आप इसको 3 से फिर डिवाइड कर सकते हो, चेक कर लीजिएगा आप, 4 2 6 और 3 9। अब भी इनका डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो सकता है, तो करिए। 3 की टेबल में 24 बन जाएगा ये 8 पे, और 3 आता है 1 पे आपका। नेक्स्ट फिर 3 से डिवाइड कीजिए, यहाँ वैल्यू आपकी आएगी 27। फिर आप 3 पे डिवाइड कर सकते हो, यहाँ 9 है, 3 से 9 को डिवाइड करोगे 3, और 3 की टेबल में 3 कितने पे आएगा 1 पे। तो जो 729 हमारी वैल्यू है, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारी क्या होगी, 3 काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आएगी, 3⁻⁶। ये हमारा आंसर होगा पार्ट नंबर थर्ड का। अब नेक्स्ट है लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का, उसमें वैल्यू हमें दी गई है 3125। तो इसके यूनिट प्लेस पे है 5, तो ये नंबर हमारा पहले डायरेक्टली किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से। तो आइए करते हैं डिवीजन इसकी स्टार्ट। तो 5 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू यहाँ पर आएगी 625। नेक्स्ट फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे, जब हम इसको 5 पे डिवाइड करते तो हमारी वैल्यू बनेगी यहाँ 125। फिर 5 से डिवाइड कीजिए तो वैल्यू आएगी आपकी 25, और लास्ट में हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 पे, और यहाँ 1। तो जो गिवन वैल्यू थी हमारी, उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारी क्या होगी, 5 को काउंट कर लीजिए, वो कितने टाइम है हमारे पास, 5 टाइम है, यानी कि 5⁻⁵ ये हमारी गिवन वैल्यू की एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। ये हमारा सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर थर्ड का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें दी गई है, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेयर एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें क्या करना है, इन जो पेयर्स हमें गिवन है इनमें से हमें बताना है कि कौन सा नंबर आपका क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है 4⁻³ और 3⁻⁴। तो हम ये सोल्व कर लेते हैं। हम इसको 4⁻³ को सोल्व जब हम करेंगे, 4 को हमें 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, इसका मीनिंग। तो जब हम 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 64। और 3⁻⁴ है, इसको जब हम 3 को 4 टाइम राइट करते हैं तो यहाँ पर हमारी वैल्यू बनेगी 3 3 जा 9 27, और लास्ट टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 81। तो 3⁻⁴ जो है उसकी वैल्यू आई है 81, और 4⁻³ की वैल्यू आई है 64। तो हमारी वैल्यू कौन सी ग्रेटर है, 81 ग्रेटर है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 3⁻⁴ वो ग्रेटर होगा किससे, 4⁻³ से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा पार्ट नंबर फर्स्ट का। सेकंड जो पार्ट हमें दिया गया है उसमें वैल्यू है 5⁻³ और 3⁻⁵। तो 5⁻³ को सोल्व कर लेते हैं, 5 × 5 और मल्टीप्लाई 5। 5 को जब हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 125। ऐसे ही हम क्या करेंगे, 3⁻5 को सोल्व कर लेते हैं, 3 को 5 टाइम राइट कर लीजिए, 3 4 एंड 5। तो यहाँ जब आप इसको 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू बनेगी 243। 3 3 9, 81 तो हमारा 4 टाइम था। 5th टाइम जब हम 81 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 243। तो आप कंपेयर कीजिए, यहाँ पर जो 243 है वो 125 से क्या है, ग्रेटर है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3⁻⁵ वो ग्रेटर देन होगा 5⁻³ से। तो ये हमारा आंसर है पार्ट नंबर सेकंड का। अब हमें जो पार्ट नंबर थर्ड दिया गया है, थर्ड पार्ट में अगर हम चेक करते हैं, वैल्यू हमें दी गई है 2⁸। अब हमें 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाई, अब हम इसको राइट कर लेते हैं 8 टाइम, 4 हो गया, 5 6 7 और 8। तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, जब आप इसको
2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर यहाँ पर बनेगा 2 टू जा 4, 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 64, यहाँ 128 और 128 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी वैल्यू बनती है 256 और सेकंड हमें वैल्यू दी गई है 8 पावर 2। इसका मीनिंग क्या है, 8 को 8 के साथ क्या करना है हमें मल्टीप्लाई, 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हो आंसर क्या आएगा 64 आएगा। तो आपको कंपेयर कर ही लिया होगा आपने कि हमारी वैल्यू कौन सी ग्रेटर होगी 2 पावर 8। तो हम क्या राइट करेंगे 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 8 इज ग्रेटर देन 8 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 से। तो ये हमारा सोल्यूशन है पार्ट नंबर 3 का। अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 4। उसको करने से पहले मैं आपको 5th पार्ट करवा देता हूं क्योंकि इसमें हमें कुछ कंसेप्ट सीखना पड़ेगा अच्छे से, तब जाके हम इसको कंपेयर करके बता सकते हैं कि हमारी वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर कौन सी होगी। तो पहले जो हमारे 5th पार्ट की स्टेटमेंट है उसमें हमें दिया गया है 2 पावर 10। अब हम 2 पावर 10 को सोल्व करेंगे जैसे हमने 2 पावर 8 को किया था, 8 टाइम मल्टीप्लाई किया था। यहाँ हम क्या करेंगे 2 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 2 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1224। अब ट्राई करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे आपका आंसर यही आएगा। लास्ट हमें दिया गया है सेकंड पार्ट में 10 पावर 2 है। तो 10 पावर 2 का मीनिंग क्या है, 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना, वहाँ वैल्यू आएगी आपकी 100। तो हमें क्या मिला यहाँ से आंसर कि 1 जो 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 10 है वो ग्रेटर देन आएगा 10 पावर ऑफ 2 से। तो ये हमारा सोल्यूशन था पार्ट नंबर 5 का। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 4। जो 4th पार्ट हमें दिया गया है उसकी स्टेटमेंट है 100 रेज़ टू द पावर 2 और 2 रेज़ टू द पावर 100। तो आप यहाँ पर कंपेयर करेंगे कि हमारे पास जो 100 पावर 2 है उसको हम क्या राइट करेंगे 100 मल्टीप्लाई 100। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ देखिए वैल्यूज़ हमारी बन जाएगी 10,000। नेक्स्ट हमारे पास है 2 पावर 100। अब हमें 2 को 100 टाइम राइट करके मल्टीप्लाई करना होगा, या हम ऐसा मेथड अप्लाई करें कि जिससे हमें इस वैल्यू से कंपेयर हो जाए कि ये वैल्यू मेरी ग्रेटर आएगी या स्मॉलर आएगी। देखिए हमारे पास जो 100 दिया गया है ये हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज इसकी डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग हम पावर्स को कैसे ब्रेक करते हैं। अब जैसे 100 है हमारा, तो क्या हम इस 100 को 10 मल्टीप्लाई 10 राइट कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारी वैल्यू कितनी आएगी 100 आएगी। यहाँ हमने इस पावर को ब्रेक कर लिया तो हम इसको राइट कर सकते हैं 2 पावर 10 और उसकी भी पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 10 हो जाएगी। ये हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का कंसेप्ट है, वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। इसीलिए मैंने आपको पहले 5th पार्ट करवाया है, उसके बाद मैं आपको 4th पार्ट करवा रहा हूँ। अब आप देखिए कि हमने जो 2 पावर 10 है 5th पार्ट में हमने सोल्व किया है। 2 पावर 10 का वैल्यू कितनी होती है हमारी, वो वैल्यू आपकी बनेगी 1024 और उसकी भी पावर कितनी आएगी आपकी 10 आएगी। तो हमारे पास बेस वैल्यू आ गई यहाँ पर जो 1000 में है और उसकी भी पावर कितनी है 10, यानी कि 1000 की मल्टीप्लाइड हमें 10 टाइम्स करनी है। तो क्या वो वैल्यू हमारी 10,000 से ग्रेटर नहीं होगी? जब हमने 100 को ही 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारी वैल्यू यहाँ पर 10,000 आ गई। अगर आप इस वैल्यू को 2 टाइम ही मल्टीप्लाई करते हो, जैसे अगर ये वैल्यू हमारी है, इसकी वैल्यू यहाँ 20, तो हम क्या राइट कर सकते हैं, और ये हमारी वैल्यू नेक्स्ट चलती रहेंगी। तो इसको हमें 10 टाइम मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। तो 10 टाइम मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या है, अगर आप 1000 को 1000 से ही मल्टीप्लाई करके यहाँ पर देखते हो तो हमारे पास वैल्यू देखिए कितनी लार्ज जाती है यहाँ से, तो इस वैल्यू से तो ग्रेटर ही आई है। अगर हम इसमें 24 के साथ ही मल्टीप्लाई करें हम एक्स्ट्रा में, ये 1000 से भी 24 ज़्यादा है हमारी, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई तो ऑब्वियस बात है कि हमारी इससे ज़्यादा आएगी। तो आप यहाँ पर यहीं तक कंपेयर करके और डायरेक्टली वैल्यू को राइट कर सकते हैं कि 2 पावर 100 हमारी ग्रेटर देन होगी किससे, 100 पावर 2 से। जस्ट आपको कंपेयर करके वैल्यू को बताना है यहाँ पर कि हमारी कौन सी वैल्यू ग्रेटर है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक का ही सोल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं 5 से लेकर 8 तक उनका सोल्यूशन करेंगे। तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलिएगा।